इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को हाथ ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नेटिकेट। नेक्स्ट, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सॉकली। बाकी बर्नौली, विनचेस्टर और डिस्क पैक ये हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। नेक्स्ट, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोलॉग को। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, MS वर्ड 2009 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुकमार्क से। नेक्स्ट, फ्लोचार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्रिभुज और टर्मिनल कोई फ्लोचार्ट के प्रतीक नहीं होते। बाकी आयात प्रोसेसिंग समांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट समचतुर्भुज और डिसीजन फ्लोचार्ट के प्रतीक हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा टेलनेट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी के प्रयोग में आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी रैम। नेक्स्ट, कंप्यूटर की पीढ़ी के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को विचार कीजिए सम्मिलित करना है। ट्रांजिस्टर का दूसरी पीढ़ी में और VLSI का चौथी पीढ़ी में और मशीन लैंग्वेज का पहली पीढ़ी में और परम 5वीं पीढ़ी में। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा F5। नेक्स्ट, टेलीफोन रिले लाइट्स बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जॉर्ज स्टिबिट्स ने। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि Ctrl+N दबाकर आप एक नए डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सही है। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है। यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार कीजिए। ए सेल रेंज एक A1 से लेकर E10 का चयन करें। बी कीबोर्ड पर 100 दबाएं। सी Ctrl+Enter दबाएं। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। तो इसके करने पर रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। नेक्स्ट, IEEE 1394 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फायरवायर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग में छापे जाते हैं जिसे आयरन ऑक्साइड होता है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डैनी एमरिची ने। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है कि द्वितीय भंडारण इकाई की तुलना में प्राथमिक
इकाई भंडारण का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। कथन 2, प्राथमिक भंडारण इकाई क्रमिक अधिगम सीक्वेंस एक्सेस करती है। कथन 3, द्वितीय भंडारण इकाई गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले ENSI आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर CD600 आया, फिर VSLI आया, फिर परम आया। नेक्स्ट, MS पावरपॉइंट में विद्वान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग ली जाती है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ctrl+O। नेक्स्ट, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें। एक है क्विक एक्सेस टूल बार। कथन 2, डॉक्यूमेंट टैब। ऑप्शन 3, रिबन पर स्थित फाइल टैब। ऑप्शन 4, स्टेटस बार। उपरोक्त में से कौन सा सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं? तो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन पर टैब फाइल। नेक्स्ट, MS एक्सेल में इक्वल बराबर लेफ्ट में राजस्थान 3 एंड द मिड गंगा 2 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर परिणाम आएगा राजन। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करें। मैश है, बल्ब वायरिंग, स्टार है, हब, और बस है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किस में मापी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, DPI डॉट पर इंच। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR एक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट वन रीड ओनली डिस्क। नेक्स्ट, IBM 1401 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। TSP-I मॉडल पर इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RPG, LISP, SN कोबाल। नेक्स्ट, MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमिक युग्म है। डैश एक प्रिंटर आउट निश्चित रूप से डैश के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट्स। यानी नोट्स का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्सन ने 1981 में। नेक्स्ट, यदि आप MS एक्सेल से आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Ctrl+सेमीकोलन का उपयोग करके। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। ऑप्शन 2, कथन 2, एक पॉकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। तो ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OS, फिर डिवाइस ड्राइव, फिर डिवाइस कंट्रोल, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, आप फॉर्मेट पेंटर पर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करके। नेक्स्ट, एक फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फॉर्मूला को सेल में रखेंगे। नेक्स्ट, सेल में डाले गए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल टिप। नेक्स्ट, कैसे आप एक पूरे डॉक्यूमेंट का चयन कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉलम शीर्ष पर क्लिक करके। नेक्स्ट, एक डिजिटल हस्ताक्षर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा,
एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो जो कि केवल एक प्रेक्षक जानता है। नेक्स्ट, MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऑफिस मैसेंजर। बाकी ऑफिस XP होता है, ऑफिस 2010 होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? तो इसे सिनोनिम्स कहते हैं, यानी समानार्थक शब्द। नेक्स्ट, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टूल बार का। फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन से क्या प्रदर्शित होता है? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर में समझ आ रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा मशीनी भाषा। नेक्स्ट, त्रुटि की जांच के लिए मूल ASI अमेरिकन स्टैंडर्ड रिकॉर्ड के प्रत्येक बाइट में अंतिम आरक्षित बिट कितने होते हैं, कितने उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। नेक्स्ट, GUI का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न में से कौन सी इकाई संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेल, ये एक्सेल से संबंधित है। नेक्स्ट, कैश मेमोरी किन दो के बीच कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा CPU और RAM के बीच में। नेक्स्ट, कंपाइलर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मशीनी स्तर की भाषा को एक उच्च से अनुवाद के लिए प्रोग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हार्ड डिस्क में। नेक्स्ट, वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट, CD-ROM किससे प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेमोरी को। नेक्स्ट, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, ये मेमोरी है। जिसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रोम को, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, जानकारी की सामग्री किसमें जमा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में। नेक्स्ट, बीसीडी का सही पूर्ण रूप से निम्न में से कौन सा है? यानी BCD की फुल फॉर्म, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट, डैश एक परिभाषा है जो वेबसाइट में अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पायरेसी।